क्या आप होली सेलिब्रेट करने और दूसरों को परेशान करने में फर्क समझते हैं? आप में से शायद बहुत से लोगों का जवाब होगा हाँ। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बेसिक डिफरेंस समझ नहीं आता। ये होली के नाम की खुशी है या सीधा सीधा बदतमीजी? हर साल होली आने से 2 हफ्ते पहले ही कुछ लोगों के लिए सड़कों पर एक डर का अजीब सा माहौल बन जाता है। कुछ लोग अपने जॉय और हैप्पीनेस के नाम पर दूसरों को परेशान करते हैं। होली से पहले ये लोग सेलिब्रेट नहीं बल्कि आते जाते लोगों का शिकार करते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। हम अक्सर कहते हैं कि होली रंगों का त्योहार है, पर शायद हम इसका असली मतलब भूल चुके हैं। ये वो त्योहार है जहाँ श्री कृष्ण ने रंगों को प्रेम की भाषा बनाया था। जब त्रेता युग के समय हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे पर अत्याचार करते हुए उसे होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में जलाने की कोशिश करी, तो उस नफरत की आग में हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद बच गए, जो कि बुराई पर हुई अच्छाई की जीत को दर्शाता है। और इसी के बाद से होली मनाई जाती है। लेकिन फिर द्वापर युग आया, जब श्री कृष्ण ने हर रंग में घुलकर सबको प्रेम करना सिखाया। किसी को प्रेम के रंग में रंग दिया तो किसी को भक्ति के रंग में रंगा। लेकिन आज ना त्रेता युग है और ना ही द्वापर युग, ये कलयुग है, जहाँ होली के नाम पर आपको भावनाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं जानता हूं कि आप में से शायद बहुत से लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सच भले ही कड़वा हो उसे छुपाया नहीं जा सकता। आज जब हम होली खेलते हैं तो सामने वाले को रंग लगाते समय हैप्पी होली या होली की बधाई देने के बजाय ये नारा लगाते हैं कि बुरा ना मानो होली है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें होली नहीं खेलनी चाहिए या फिर एक दूसरे पर रंग नहीं डालना चाहिए, लेकिन रंग लगाने और रंग लगाने के नाम पर अपनी सारी हदें पार करते हुए बदतमीजी करने में बहुत फर्क होता है। आप एक बार जरा ये वीडियो देखिए। ये जापानीज लड़की होली पर हमारे देश आई थी हमारे कल्चर को जानने के लिए, ताकि वो इस रंगों के त्योहार को बड़ी खुशी से सेलिब्रेट कर सके। लेकिन क्या आपको इस वीडियो को देखकर कहीं से भी ऐसा लगा कि उसे ये सब महसूस कर कर अच्छा लगा होगा? बल्कि वो जापानीज लड़की एक्सपीरियंस के नाम पर एक ट्रॉमा लेकर गई होगी कि इंडिया में होली के नाम पर कुछ लोग किस हद तक गिर जाते हैं। ये इस तरह का तो हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं हो सकता, और इसे हमें ही पॉइंट आउट करते हुए क्रिटिसाइज भी करना होगा, ताकि कोई दूसरा इन पर्टिकुलर चीजों को लेकर हमारे पूरे के पूरे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश ना कर सके। जब लोग आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक साथ खुशियां बांटते हैं तो इसमें भला कोई बुरा क्यों ही मानेगा। लेकिन अगर कोई होली से कुछ दिनों पहले से ही आने जाने वाले लोगों पर रंग डाले या पानी फेंके तो उन्हें बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि हो सकता है वो आदमी किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हो या फिर उसकी कोई अर्जेंट मीटिंग हो। लेकिन कभी कभार उनके मजे के चक्कर में दूसरों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो वहीं अगर कोई होली के दिन भी किसी को रंग लगाने के बजाय उस पर गटर का पानी डाले या फिर लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे तो उसे बुरा ना मानो होली के नाम पर बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा सकता। आपको पिछले साल की होली की वीडियो तो याद ही होगी। जिसमें एक मुस्लिम फैमिली होली के दिन बाइक पर कहीं जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में होली खेल रहे कुछ लोगों ने उन्हें रोककर उनके साथ बदतमीजी करते हुए जबरदस्ती रंग लगा दिया। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि होली मनाने और बदतमीजी करने में बहुत फर्क होता है।
लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के लोग ये फर्क भूल चुके हैं। कई शहरों में तो आपको कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो होली से कुछ दिन पहले ही अपनी बाइकों के साइलेंसर हटवाकर गलियों में यहाँ वहां घूमते हुए फुकरापंती करते हैं। हमारे देश में नॉइस पोल्यूशन पहले से ही इतना कम है कि लोगों को अब होली मनाने के लिए भी बाइकों के साइलेंसर हटवाने पड़े, या फिर कुछ लोग तो भांग का नशा करने के बाद खुद ही यहाँ वहां किसी नाली में पड़े मिलते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या आप सच में इसे सेलिब्रेशन मानते हैं? आई एम सॉरी, बट मैं तो इस तरह के सेलिब्रेशन को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि होली का असली मतलब तो सबको खुशियों के रंग में रंगकर खुशियां बांटना होता है। इसीलिए इस होली सिर्फ चेहरों को नहीं बल्कि लोगों के दिलों को रंगे, मर्यादा में रहकर ही त्योहार मनाए, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम सब होली खेलने और बदतमीजी में फर्क समझ सकें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।